हिंदू तक खुश नहीं है और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ बकवास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या अच्छे दिन आए इन लोगों के अलावा, इन भाजपाइयों के अलावा जो है किसके अच्छे दिन आए? आपके अच्छे दिन आए, हमारे अच्छे दिन आए, किसके अच्छे दिन आए? यहाँ पर सैकड़ों लोग, पूछ लो किसी के अच्छे दिन आए अलावा और ख़राब दिन आने के। जब 300 400 रुपये किलो सब्जियाँ मिलेंगी, जब ये सब डकैती होगी पूरे मुल्क में, जब जा करके आप लोगों को पता चला था कि हम जो है किसानों का साथ नहीं दिए थे, उस टाइम हमने गलत किया था। उस टाइम नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तस्वीर आपके सामने ये रही। यही वो शक्ति है जो लगातार इस आंदोलन को बनाए हुए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भाईचारा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लंगर की तैयारी हो रही है, वो लंगर जिस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो अब आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि शायद यही वजह है, यही वो लोग हैं, यही वो किसान हैं जो एक साथ एकजुट होकर एक जगह बैठकर इस तरह से लंगर की तैयारी करते हैं और इन्हीं के खेतों से ये सारा सामान भी आता है। इनसे मैं बात करता हूँ, कहाँ से ये लोग आए हैं। जी भाई, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रहमान जी, कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। आंदोलन लगातार जारी है, अलग अलग नाम इसको देने की कोशिश की गई। आपको क्यों लगा कि इस आंदोलन में आपको आना चाहिए? जी, इसलिए लगा कि ये सच की लड़ाई है, हक़ की लड़ाई है और किसानों को सरकार जो है पूरी तरीके से किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। आप मुझे एक बात बताओ, 14 से सरकार है, एक साल छोड़ करके उसके बाद से कौन सा साल ऐसा है जो मोदी जी ने लोगों को दुखी ना किया हो? कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे। वो बंदा ट्रिपल तलाक का नाम ले रहा है, वो बंदा ट्रिपल तलाक की बात करे जो खुद अपनी धर्मपत्नी को छोड़े बैठे हैं, जिनका अपने धर्मपत्नी को कुछ हाल चाल नहीं लेते हैं, वो इंसान मतलब ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर रहे हैं। मतलब किस मुद्दे पर, मतलब कब इन्होंने देश को परेशान नहीं किया है? हमेशा तो परेशान ही करते, हर साल। पिछले साल हमारे मुद्दे पर पूरे सर्दियों ने जो है हमें सड़क पे सुलवाया, परेशान किया। इस साल किसान भाइयों को, अगले साल ऊपर वाला जाने कि किसका नंबर है, ऊपर अगले साल भी किसी का नंबर हो सकता है। इसलिए मैं इस मर्तबा एक बात कहूँगा कि कोई भी पूरे देशवासियों के लिए कि कोई ये ना सोचे कि किसानों का मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान तो अपना उगा लेंगे, खा लेंगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मेन आम लोगों के लिए जो शहरों में बैठी है और किसानों को दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये किसानों का मुद्दा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप लोगों का मुद्दा है, किसानों से बढ़ करके आप लोगों का मुद्दा है। जब 300 400 रुपये किलो सब्जियाँ मिलेंगी, जब ये सब डकैती होगी पूरे मुल्क में, जब जा करके आप लोगों को पता चला था कि हम जो है किसानों का साथ नहीं दिए थे, उस टाइम हमने गलत किया था, उस टाइम उन लोगों को एहसास होगा। इसलिए मैं पूरे देश को एक साथ कहना चाहता हूं कि हर कोई किसी भी मज़हब को ना देखे। मज़हब की लड़ाई नहीं है ये, इंसानियत की लड़ाई है, भाईचारे की लड़ाई है। और क्या कहते हैं, एक जहाँ इकट्ठे हो और पूरा इस आंदोलन को कामयाब करें और इस बिल को, काले कानून के बिल को वापस करने में किसान भाइयों का सहयोग करें, भरपूर सहयोग करें। पर यहाँ पर जैसे अभी आपने जो भाईचारा दिखा रहे हैं, बैठकर ये काट रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सामान जो है वो कहाँ से आ रहा है? अजी, किसान भाई दे रहे हैं, किसान भाई ले रहे हैं। ये देख नहीं रहे, किसानों की गाड़ियाँ आ रही है मुसलसल, वो किसान ले रहे हैं, अपना ले करके आ रहे हैं, अपने खेतों से ले करके आ रहे हैं। और मोदी जी जो इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए उसको खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को पाकिस्तानी कह देते हैं और किसान भाइयों को, जाट लोगों को वो कह देते हैं, क्या कहते हैं, आतंकी कह देते हैं। खुद क्या है, लूटिस्तान, पूरे मुल्क का ख़जाना इन्होंने लूट लिया। भाईजान, आपको पता है एक दिन की कमाई सरकार की जो सिर्फ जीएसटी से 26,000 करोड़ रुपए की कमाई है, वो कहाँ जा रही है? 26,000 करोड़ की। और दीगर सोर्सेज से वो अलग की कमाई है। इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है कि इनको किसानों का बेचने की नौबत पेश आ रही है? ये हमेशा कहते थे इस भाइयों बहनों, देश नहीं बिकने दूंगा। जब इन्होंने इस चीज़ का नारा दिया है कि देश नहीं बिकने दूंगा, उसके फ़ौरन बाद ही तो कुछ ना कुछ तो बेचा है। रेलवे बेची है, एयरपोर्ट्स बेचा है, लाल किले को गिरवी रख दिया, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। मतलब ये क्या, इस देश को किस निचली स्तर पर पहुँचाना चाहते हैं, इन किसानों की आप परेशानियों से समझ सकते हैं। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? GDP देख लो कि कहाँ पहुँच गया। मतलब मोदी जी को किसानों का बिल्कुल भी दर्द नहीं है उनके दिल में, बस वाहवाही करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो कहते हैं कि हम जो है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अजीब, की बिल्कुल राजनीति बिल्कुल बकवास। सबका साथ सबका विकास तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल मैं तो कहूँगा बिल्कुल बकवास। इन्होंने मुल्क के साथ कब कब नहीं फ्रॉड किया है, बिल्कुल बकवास है। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, किसके भाई 15 पैसे नहीं आए, और ये बड़ी बड़ी बात है बस। अभी ये वहाँ पर इलेक्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ सोनार बंगाल बनाने की बात करते हैं। अरे भाई जिस स्टेट्स में इनकी सरकार है वहाँ तो कुछ किया नहीं इन्होंने। 15-15 20-20 साल से वहाँ के किसान परेशान हैं, हर तबके के लोग परेशान हैं, वहाँ तो कुछ किया नहीं। और बंगाल में बना देंगे 2 दिन में सोनार बंगाल। ये सिर्फ फ्रॉड की बातें हैं, बकवास की बातें हैं। और बंगाल को अगर ये बंगाल में इनकी सरकार आई तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये बंगाल को लूट खाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि लूट खाएंगे? भाई लूट खाने वाली ही सरकार है। इन्होंने अच्छा काम देश हित में, पब्लिक हित में क्या किया है? एक अभी आप अगर मैं अभी आपसे पूछूं एक गिना नहीं सकते हैं आप, और फिर भी कहते हैं हम ये करते हैं, 56 इनका सीना है, ये है वो है, सिर्फ दिखावे के लिए। उन्होंने जो कानून लाए हैं, उन्होंने धारा 370 हटाई है, उन्होंने धारा 370 ही इन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर वहाँ के हालात सुधर जाएंगे। आज 1-1.5 साल हो गए, वहाँ पर देख लो क्या मतलब भुखमरी की स्थिति आ गई। वहाँ पर बेरोजगारी की क्या आलम हो गया। कश्मीर में कौन सी ऐसी हो गवर्नर रूल लगा में, बताइए सरकारें गवर्नर रूल से चलती है। मतलब कश्मीर का आप खुद जाइए, मैं अभी कुछ दिन पहले होकर गया, कश्मीरियों के दर्द देखिए। वहाँ की तनख्वाहें रुकी है, स्कूल रुके हुए, कॉलेजेस रुके हुए, वहाँ के मतलब क्या भुखमरी के कगार पे पहुँच गया कश्मीर। ऐसा क्यों है कि कोई भी कानून सरकार लाना चाहती है, उसका विरोध होता है? सरकार सही कानून नहीं लाती है ना। कभी तो उद्योगपतियों के लिए वो कानून लेकर के आती है, कभी अपने फ़ायदे के लिए ये जो है कानून लेकर के आते। पिछले साल मुसलमानों के ऊपर CAA NRC वो किस लिए लेकर के आए थे? मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी करार देकर उनका हक, वोटों का हक छीनने के लिए लेकर के आए थे। तो कौन, क्या हम जो है हमने मुल्क के लिए शहादत नहीं दी है? हमारे आबा अजदाद ने मुल्क के लिए शहादत नहीं दी है? अभी अगर मैं उनको शहीदों का लिस्ट गिनाने, नाम गिनाने, हज़ारों अभी निकल जाएंगे। उनकी कुर्बानियाँ कहाँ चली गई? आप 1 मिनट में जो है उसको सबको जो समेट देते हैं। कर रहे हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए शहादत नहीं दी है, तो उसको समझे ना, उसको समझे ना। बांग्लादेश में जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, और पूर्वी पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, महज कुछ लाख लोग आए थे। उसकी वजह से आप क्या पूरे देश के मुसलमानों को परेशान करेंगे? पूरे देश को परेशान करेंगे? या आप परेशान सिर्फ आपने जब से आए हैं, जब से मुल्क वासियों को परेशान किया, परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया है। आज हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख, ईसाई, हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर मज़हब को मानने वाले लोग, कौन नहीं परेशान है? एक बता दीजिए आप। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सिर्फ मेरी मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदू हो करके हिंदुओं की भी परेशानी नहीं। किस चीज़ की मतलब कौन खुश है? हिंदू तक खुश नहीं है, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ बकवास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र बन भी जाए, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात आगे की कर रहा हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, अलावा और नुकसान के। ये अंधभक्ति छोड़ो। मैं पूरे देशवासियों को कहता हूँ, ख़ास करके जो है कट्टरवादियों को कहता हूँ, मतलब हिंदू संस्थाओं को, कि भाईचारगी बना के रखो, और ये क्या अंधभक्ति छोड़ो। मोदी जी है नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया तो किसके लिए क्या करेंगे? किसके लिए किया है? मैं पूछा हिंदुओं की बात नहीं, किसके लिए क्या किया है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें स्टेजेस पर जा करके ये जो है, और सरकारों से हिसाब मांगते हैं कि भाइयों बहनों, अभी कर्नाटका की सन 2018 में इलेक्शन था। आपको वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं कि आपको एक पैसे का हिसाब दिया यहाँ के सीएम ने। अरे भाई तुम सीएम की बात करो, आपने कितना हिसाब दिया? आप अपनी बात बताओ। एक दिन की सिर्फ GST से 26 हज़ार करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, वो सारे पैसा कहाँ जा रहा है? आप कहते हैं सड़क बनाए। अरे सड़क तो प्राइवेट कंपनियाँ बनाती हैं, उसका 20-20 साल जो है टोल टैक्स वसूला जाता है, और एक छोटी छोटी कारों का 120-20 रुपये जो है टोल टैक्स का किराया लगता है। वो तो प्राइवेट कंपनियों की वो बनाती है और वसूलती है। आपने क्या किया है? सिर्फ लूट घसूट के अलावा पूरे मुल्क को चूस के रख दिया है। अब भी आपको सब्र नहीं है, और एक बेचारे किसान बचे थे, इनको भी चूसने पे आप लगे हैं। अच्छा, जितने भी कानून सरकार लाई है, फैसले लाई है, उनका विरोध हुआ है, लेकिन ये भी देखा गया है कि वो फिर लागू हुए हैं, वो मतलब जो है बैकफुट पर नहीं गए, गवर्नमेंट बैकफुट पर नहीं गई है। तो अभी लगता है कि आपका जो अभी जो अजय, अगर वो नहीं अपने कानून को वापस लेते हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। मोदी जी की बकवासात को सुनते सुनते थक गए। अब इस मर्तबा सबको पता चल गया कि सिर्फ मोदी जी जो है 2 गुजरातियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं, और अब के किसान बिल्कुल भी नहीं हटने, क्योंकि 6 साल हो गए
गए भाई, देखते देखते मोदी जी की जो है बड़ी बड़ी बातों को सुनते सुनते अच्छे दिन आएंगे। भाई एक बात बताओ, इन्होंने क्या कहा था, क्या कह करके ये सत्ता में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे? किसके अच्छे दिन आए? इन लोगों के अलावा, इन भाजपाइयों के अलावा जो है किसके अच्छे दिन आए? आपके अच्छे दिन आए, हमारे अच्छे दिन आए, किसके अच्छे दिन आए? यहाँ पर सैकड़ों लोग, पूछ लो किसी के अच्छे दिन आए अलावा और ख़राब दिन आने के। वो कहते हैं कि आप जो है मोदी विरोधी लोग हैं, क्या बात सही है? मोदी विरोधी कोई नहीं है, इनकी जो नीतियां हैं वो गलत है, इनकी नीति विरोधी लोग हैं। जो गलत अगर नीति बनाएंगे तो उस पर विरोध हर कोई करेगा, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला है। लंबे लंबे काट, लंबे लंबे। ठीक है।